आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। सन 1985 में सोवियत यूनियन रसिया का उस समय का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर शिप मिखाइल सोमेव एंटार्कटिका में बने रिसर्च सेंटर को जरूरी सामग्री देने के लिए जा रहा था और रास्ते में शिप का 100 मीटर से भी ऊंची बर्फ की चट्टान से सामना होता है। एक बड़ा आइसबर्ग का टुकड़ा शिप के ऊपर पड़ता है और शिप का रडार सिस्टम तोड़ देता है। कैसे शिप में 70 लोगों की जिंदगी दांव पे लग जाती है, तो आइए जानते हैं इस सच्ची घटना पर बनी फिल्म को। फिल्म की शुरुआत में देखते हैं कि रसिया का एक बहुत बड़ा आइस ब्रेकर शिप ऑस्ट्रेलिया की ओर आगे बढ़ रहा था और इस शिप का कैप्टन है पेट्रोव, जो एक सच्चा आदमी है। इनके लिए शिप के एक एक आदमी की जिंदगी उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है। शिप बर्फ के समुद्र में लहराते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी कैप्टन देखते हैं कि उनका शिप 100 मीटर से भी ऊंचे एक बहुत बड़े आइसबर्ग से थोड़ी ही दूरी पर है। पेट्रोव शिप को दाईं ओर मोड़ने का ऑर्डर देता है और आइसबर्ग के साइड से निकलने का फैसला करता है, पर उनका शिप ठीक आइसबर्ग के नीचे से निकलता है और शिप का निचला हिस्सा आइसबर्ग से जोरदार टकराता है और बड़े बड़े आइसबर्ग के टुकड़े शिप के ऊपर गिरने शुरू हो जाते हैं। बर्फ के भारी बहाव में शिप के डेक पर मौजूद एक आदमी अपने कुत्ते के सहित पानी में गिर जाता है। कैप्टन दोनों को डूबता देखकर मेंबर को उसे बचाने के लिए पानी में सीढ़ी डालने को बोलता है। तभी शिप पर मौजूद सेकंड कैप्टन एम्ब्रिव पेट्रोस को बताता है कि तुम यह गलत कर रहे हो, हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, तुम सारे क्रू मेंबर की जान दांव पर नहीं लगा सकते। तभी एक क्रू मेंबर दोनों को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बहुत मेहनत के बाद भी वह उसे बचा नहीं पाता, लेकिन उसके कुत्ते को बचा लिया जाता है। जो क्रू मेंबर ठंडे पानी में कूदा था, उसकी ठंड की वजह से आवाज भी चली जाती है और अब वो बोल नहीं सकता। और इस तरफ बर्फ के गोले भी तेजी से शिप पर गिरना चालू था। ऐसे में शिप का मेन सिस्टम रडार का एंटीना भी टूट जाता है, इसलिए अब वो बर्फ की परत की सटीक जानकारी नहीं ले सकते। शिप को आइसबर्ग से टक्कर के कारण आगे बढ़ने के लिए जगह तो मिल जाती है, लेकिन अभी भी आइसबर्ग का एक बड़ा टुकड़ा शिप के पानी के बहाव के साथ उनके ही साथ आगे बढ़ रहा था। शिप का सेकंड कैप्टन एम्ब्रिव, उनको लगता है कि ये सब कैप्टन के गलत फैसले की वजह से हुआ है, जो शिप के नुकसान, रडार का टूट जाना और एक क्रू मेंबर की जान जाना, यह सारी रिपोर्ट बनाकर मॉस्को के मंत्रालय को भेज देता है। यह बात काफी क्रू मेंबर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सब जानते हैं कि पेट्रोव एक अच्छा कप्तान है, वह गलती से भी ऐसा नहीं कर सकता। पर कैप्टन पेट्रोव को तात्कालिक रूप से कैप्टन पद से हटा दिया जाता है और जब तक दूसरा कैप्टन आकर शिप का चार्ज न ले, तब तक एम्ब्रिव को कैप्टन बनाने का ऑर्डर मिलता है। मॉस्को के मंत्रालय की ओर से कैप्टन सेवेंचको को शिप का चार्ज लेने के लिए भेज देते हैं। कैप्टन जिस चॉपर से शिप पर आ रहे थे, उसका इंजन तेज हवाओं से बहुत गर्म हो चुका था, इसलिए जैसे ही चॉपर शिप पर लैंड करता है तो उसमें आग लग जाती है। पेट्रोव और उनकी टीम जल्दी से आग को बुझा देते हैं और पायलट और कप्तान को बचा लेती है। फिर भी सेवेंचको पेट्रोव का शुक्रिया करने की बजाय उनको यह कहता है कि मॉस्को की कोर्ट आपका इंतजार कर रही है। शिप में जो नया कप्तान है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वह सीधा ही शिप के कंट्रोल रूम में जाता है। वहां जाकर देखता है तो शिप में एक क्रू मेंबर अपने क्यूबिक के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था। तब उसे डांटकर उसका क्यूबिक समुद्र में फेंक देता है। अब शिप पूरा बर्फ से घिर चुका है, शिप आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अब सभी क्रू मेंबर बुरी तरह फंस चुके हैं। इस तरह मॉस्को में देखते हैं कि पेट्रोव की वाइफ, जो कि एक जर्नलिस्ट है, वो मंत्रालय के चक्कर लगा रही है और मंत्रालय की तरफ से जल्द मदद पहुंचे इसके लिए जोर डाल रही है। यहाँ शिप में सभी क्रू मेंबर एक मीटिंग करते हैं और इस संकट से कैसे बचा जाए उसके सुझाव मांगे जाते हैं। तभी एक क्रू मेंबर सुझाव देता है कि क्यों ना कुछ बैरल ईंधन को बर्फ में ब्लास्ट किया जाए, ताकि बर्फ के परत पिघलने से उनकी शिप को आगे बढ़ने का रास्ता मिले। यह सारी मीटिंग पुराने कैप्टन पेट्रोव की निगरानी में हो रही थी। तभी सेवेंचको आकर पेट्रोव की मीटिंग को बर्खास्त कर देता है, जैसे कि वह पेट्रोव को बहुत ही नफरत करता हो। फिर सेवेंचको ईंधन के ब्लास्ट का आइडिया नकार देता है, जो आइडिया पेट्रोव को भी पसंद नहीं था। कैप्टन कहता है कि कुछ दिन बाद हमें इस ईंधन की ज्यादा जरूरत रहेगी। बाद में कैप्टन शिप के केबिन में चला जाता है और माइक से आपातकालीन की घोषणा कर देता है, जैसे कि रोशनी में कटौती, बिना जरूरी बिजली में कटौती और सभी को नियमों की सख्ती से पालन करने के लिए बोला जाता है। और देखते ही देखते बहुत दिन ऐसी ही आपातकालीन स्थिति में बीत जाते हैं। पर इधर पेट्रोव शांत नहीं था, उसके मन में कुछ न कुछ प्लान चल रहा था। और एक दिन पेट्रोव एक फ्लेयर गन के साथ आइसबर्ग के बारे में जानकारी जुटाने के लिए शिप से नीचे उतरने का फैसला करता है।
तभी चॉपर का पायलट उसे देख लेता है, पर वह किसी को कुछ नहीं बताएगा ऐसा कहता है और वह शिप से नीचे उतरता है। पेट्रोव जानकारी जुटाने के लिए थोड़ी दूर जाता है तो उसे सेवेंज को द्वारा फेंका गया क्यूबिक मिलता है। वह उसे उठाता है, तभी अचानक बर्फ के फिसलन से वह एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर फ्लेयर गन चलाकर मदद मांगता है, जो चॉपर का पायलट देख लेता है। तभी उसको बचाने के लिए शिप के क्रू मेंबर आ जाते हैं और उसको बचा के शिप के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ कैप्टन उसे मिलने पहुँचता है और उसकी यह गुस्ताखी के लिए उसे खूब डांटता है, पर पेट्रो भी वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा था। उसके पास अब काफी जानकारी थी। वह कैप्टन को बताता है कि अभी भी एक बहुत बड़ा आइसबर्ग उसके पीछे तेजी से आ रहा है। जल्दी से हमें मदद नहीं मिली तो हम सब यहाँ फ्रीज हो जाएंगे। पर कैप्टन उसका यकीन नहीं करता। तभी पेट्रो उनके द्वारा फेंका गया क्यूबिक उन्हें दिखाता है, जिसे फेंकने के बाद वह बहुत ही दूरी पर होना चाहिए था, पर वह उसे नजदीक में ही मिल जाता है। तभी कैप्टन को पेट्रो की काबिलियत का अंदाजा हो जाता है और आने वाले खतरे का भी अंदाजा लग जाता है, लेकिन वह वहां से चला जाता है। इस तरफ क्रू मेंबर बहुत डरे हुए थे। खुद को हौसला देने के लिए वह गिटार के साथ गाना गा रहे थे। तभी कैप्टन वहां आकर सबको डांट लगाता है और सबको शिप के डेक पर बुलाता है और गिटार तोड़ देता है और उन सबको सजा के रूप में शिप का डेक साफ करने के लिए कहता है। कैप्टन का यह रवैया किसी को पसंद नहीं आता। पेट्रो कहता है कि तुम्हें इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि रक्षा मंत्रालय को हमारी कोई चिंता नहीं है। मदद आने में और भी देरी हो सकती है। हम सबको एक होकर रहना चाहिए ताकि इस मुश्किल का जल्दी से समाधान हो सके। इधर समुद्र में शिप के आसपास बर्फ की परत दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते 1 से 1.5 मीटर ऊंची हो गई थी। पेट्रो कहता है कि हमें जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे सबसे करीब है, पर कैप्टन उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन सुबह को जब बर्फ की फिसलन से पानी का बहाव तेज हो गया था और ज्यादा से ज्यादा बर्फ शिप के साइड पर टकरा रही थी, तभी शिप के निचले कंपार्टमेंट में छेद हो जाता है और पानी शिप के अंदर घुसना शुरू हो जाता है, जिससे कंपार्टमेंट में रखी सारी खाने पीने की चीजें खराब हो जाती है। शिप में पीने का पानी भी बर्बाद हो जाता है। सारे क्रू मेंबर मिलकर शिप का छेद जैसे तैसे भर देते हैं, फिर भी समस्या अभी भी रुकी नहीं थी। सारे क्रू मेंबर घबरा जाते हैं। सबको लगता है कि अब वह ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिप में ईंधन भी 3 दिन तक चले उतना ही था और राशन का एक बड़ा हिस्सा खराब हो चुका था। यह सब देखकर शिप का सेकंड कैप्टन एम्ब्रिव सारे क्रू मेंबर को कैप्टन सेवेंज को के खिलाफ भड़का देता है और बर्फ में ईंधन को ब्लास्ट करके रास्ता बनाने के लिए सबको एक कर लेता है। सारे लोग एम्ब्रिव की बातों में आ जाते हैं और कैप्टन की कैबिन में घुस जाते हैं और सब मिलके कैप्टन को कैबिन में बंद कर लेते हैं और उनके प्लान को पूरा करने के लिए शिप से नीचे उतरते हैं। करीब 4 बैरल जितना ईंधन लेते हैं और शिप से थोड़ी दूर जमीन में ईंधन को ब्लास्ट करने के लिए ले जाते हैं। पेट्रो ऐसा नहीं करने के लिए उनको काफी समझाता है, पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। पेट्रो सब जानता था कि यह सब एम्ब्रिन का किया धरा है। फिर बैरल को सही पोजीशन पर लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकलता और यह आइडिया भी फेल हो जाता है। एम्ब्रिन सदमे में आ जाता है और वह मन ही मन बहुत पछता रहा था। उसी रात को सुसाइड करने के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहनकर शिप के डेक पर खड़ा हो जाता है, पर पेट्रो उसे देख लेता है और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है और कहता है कि हम जल्द ही इस मुसीबत से निजात पा लेंगे, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। और इस तरफ सारे क्रू मेंबर भी उनकी नादानी की वजह से शर्मिंदा थे। दूसरे ही दिन सुबह सारे क्रू मेंबर कैप्टन की ऑफिस में जाकर उसे माफी मांगते हैं। कैप्टन सबको माफ कर देता है। इस तरफ पेट्रो की वाइफ मदद लेकर एक दूसरे आइस ब्रेकर शिप के साथ समुद्र में उनकी ओर आगे बढ़ रही थी। तभी बाहर से एक क्रू मेंबर दौड़कर कैप्टन की कैबिन की ओर आता है और कहता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और वह पहले से भी और विशाल रूप ले चुका है। सभी देखते हैं कि बर्फ के बीच एक मोटी दरार पड़ रही है। सभी क्रू मेंबर और भी डर जाते हैं। सबको मौत नजदीक दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह दरार बिल्कुल आइसबर्ग के बाजू में से आगे बढ़ रही थी। तभी पेट्रो कहता है कि इस दरार के बीच में से हम निकल सकते हैं। सारे क्रू मेंबर कहते हैं कि यह तो मौत में मुंह में जाने के जैसा है। पेट्रो कहता है कि हम यह सब कर सकते हैं। तब कैप्टन पेट्रो के इस आइडिया के साथ काम करने का फैसला करता है, क्योंकि कैप्टन पेट्रो की काबिलियत पहले ही नाप चुके थे। पेट्रो कहता है कि बर्फ की चट्टान के पीछे रास्ता बताने के लिए मैं चॉपर के ऊपर से जाऊंगा, पर कैप्टन कहता है कि यह काम मुझे करने दो,
तुम्हारी इस शिप को जरूरत है, तुम इस शिप को अच्छे से जानते हो। और शिप का कमांड पेट्रो को सौंपकर कैप्टन सेवेंज को चॉपर से आइसबर्ग के ऊपर उड़ान भरता है। फिर पूरे जोश के साथ सारे क्रू मेंबर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पेट्रो शिप का सारा जिम्मा अपने सर उठा लेता है और एम्ब्रिन को भी एक काम पर लगा देता है और एक क्रू मेंबर को आइसबर्ग की दूरी की जानकारी बताने के लिए शिप के डेक पर भेज देता है। पर वहाँ बहुत ही खतरा था, फिर भी वह क्रू मेंबर वहाँ जाता है क्योंकि शिप का रडार बंद हो चुका था। इधर ऊपर चॉपर में से कैप्टन शिप को रास्ता बता रहा था और 10 मीटर से भी कम दूरी से 100 मीटर से भी ऊंचे आइसबर्ग के नीचे से काफी मुश्किल से शिप निकलता है और सब क्रू मेंबर खुश हो जाते हैं। पर कैप्टन का चॉपर अभी भी तेज हवाओं के दबाव से आइसबर्ग के आसपास घूम रहा था। आइसबर्ग चॉपर को अपनी ओर खींच रहा था। तभी कैप्टन का चॉपर आइसबर्ग के पास क्रैश लैंड कर जाता है। पेट्रो देखता है कि कैप्टन का चॉपर दूर आइसबर्ग में क्रैश कर गया है, तो पेट्रो शिप को रिवर्स लेने का ऑर्डर देता है। इस तरफ कैप्टन और पायलट भी पानी में डूब रहे थे। वो उम्मीद भी खो चुके थे कि पेट्रो शिप लेकर उनको बचाने आएगा, क्योंकि पेट्रो पहले भी एक आदमी की जान बचाने के लिए ऐसी गलती करने के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। पर पेट्रो कैप्टन को बचाने का फैसला करता है। शिप पे मौजूद बहुत से क्रू मेंबर इसके लिए मना कर रहे थे, फिर भी पेट्रो शिप लेकर कैप्टन को बचाने के लिए जाता है और कैप्टन डूबने ही वाला था कि पेट्रो की टीम आकर उनको बचा लेती है। पर सब मिलकर शिप को लेकर आगे निकल जाते हैं। इस तरफ पेट्रो की वाइफ भी शिप में मदद लेकर आ गई थी। तब दूसरे शिप में से ईंधन भरते हैं और आगे निकलते हैं। दूसरे ही दिन सभी क्रू मेंबर की अखबार में तस्वीर छपी थी, जिस स्टोरी को पेट्रो की वाइफ ने कवर किया था और यह एक सच्ची घटना थी। कैसे सारे क्रू मेंबर 133 दिनों तक समुद्र में फंस गए थे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।